आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्य वक्ता, हमारे मंच पर बैठे, पीछे आवाज ज्यादा आ रही है, मंच पर बैठे सभी विशिष्ट प्रमुख वक्तागण, सामने बैठे माता बहने, पिता कुल बुजुर्ग, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, काफी समय से आप लोग अपने विशिष्ट अतिथियों के विचारों को सुन रहे हैं, सुने हैं, मंथन किए हैं। और मुख्य अतिथि का मतलब ही होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 8वीं घंटी भी व्यक्ति की लगती है जब सारे बच्चे या तो पढ़ने के मूड में नहीं रहते हैं या तो छुट्टी होने का समय हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करना चाहूंगा कि जो हमारे बीच में हमारे प्रमुख जन अपने व्यक्तित्व को रखे हैं, उनकी बातों में अपने को जोड़ते हैं। मैं दूसरी बार मैं कलाम साहब को सुना, एक बार और मैं आया, मैं चाहूंगा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। मैं शुरुआत को ऐसे करता हूं, मैं आपको बहुत धैर्य से सुना, अगली बार भी सुना और आपकी चर्चा के सर भी किया करते हैं। जो बात आपने भय, भ्रम, भ्रांति और भंजन, खासतौर से मैं माताओं को आगे से 5 मिनट बात करूंगा। भावरा जी ने बड़ी आपकी बात कर ली, सामने बैठी अवधेशर, थोड़ा सा सामने बैठी माताओं से, क्योंकि उन्होंने कहा धर्म अगर इनसे नहीं जाएगा तो दुनिया में कहीं जा ही नहीं सकता है। 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। एक बार अकबर ने कहा कि बीरबल कोई ऐसी बात बताओ जो झूठ भी हो और सत्य भी हो। तो बीरबल ने कहा कि महाराज, एक बार 4 महिलाएं एक साथ जा रही थी और आपस में बात नहीं करती थी। अकबर ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो कम से कम आप लोग भगवान बुद्ध की जयंती में आई हैं, तो भगवान बुद्ध के धर्म को समझने का प्रयास करिए। जितना प्रयास भावरा जी ने किया, रागिनी जी ने किया, शायद अगर उसका 10% भी अगर प्रयास करें तो हमारा संस्कार बदलेगा, और संस्कार बदलेगा तो चरित्र बदलेगा, और चरित्र बदलेगा तो आने वाली संस्कृति बदल जाएगी। और इसकी शुरुआत आपसे होती है। इसीलिए मैं नमन किया माता सुजाता को, जिसकी चर्चा हमारे बड़े भाई ने बड़े चित्त की जो बात की कि चित्त क्या होता है, धम्मपद की बात कर रहे थे, बड़ी उच्च कोटि की बात थी, वो सेमिनार की बात थी। लेकिन अभी हमारे संचालक महोदय आदरणीय प्रदेश कोषाध्यक्ष जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब सुबह जगता है और जब तक सोता नहीं है तब तक बुद्ध के धर्म को पालन करता है। और मैं कहता हूं कि व्यक्ति दुनिया में जन्म लेता है तब भी भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार जन्म लेता है, और मरता है तब भी बुद्ध के अनुसार ही मरता है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो जिस धर्म को मानता हो, जिस संप्रदाय को मानता हो, जिस पंथ को मानता हो, लेकिन अगर वो जीवन जीता है तो भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार ही जीवन जीता है। और इसके मुख्य रूप से सूत्रधार आप लोग हैं। एक घटना से मैं जिक्र करूंगा, प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। दुनिया की अगर सबसे बड़ी प्रतिमा अगर थी तो वो तालिबान में थी, अफगानिस्तान में थी, बामियान में थी। 2001 में तालिबानियों ने उस बुद्ध की प्रतिमा को डायनामाइट लगा करके तोड़ दिया। और मुझे वो दिन याद है कि सारनाथ की धरती पर सम्राट अशोक क्लब के माध्यम से हम लोग शांति मार्च कर रहे थे, तो बर्मा के एक भिक्षु आए थे
और उन्होंने संबोधन में कहा था कि एक न एक दिन तालिबान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, इसलिए नहीं कि वो भगवान बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा, इसलिए कि भगवान बुद्ध के धर्म को उसने तोड़ा है। इसलिए आज देख लीजिए जो दुनिया के नक्शे से तालिबान मिट गया। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जिसकी चर्चा सारे लोगों ने कर लिया, आप लोगों ने सुना भी, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब कृष्ण की बात होती है तो दो हत्याओं की भी बात होती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि दो हत्याएं हिंदू का कारण है और उसके लिए उन्होंने मार्ग भी दिया, और वो मार्ग है मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग पर चल करके दुनिया का हर व्यक्ति जीवन जीता है। और आज इस मंच के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर मध्यम मार्ग से थोड़ा भी हटेगा तो दुख का कारण बनेगा और वो दुखी हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति मध्यम मार्ग को आचरण करता है और उसका तो जीता जागता उदाहरण पूरी दुनिया के आदमी है, माताएं बहनें बैठी है। अगर आप खाना बनाती हैं, दाल में नमक डालती है, सब्जी में नमक डालती है, न तो कम डालती है न तो अधिक डालती है। अब डालती कितना है? मध्यम मार्ग के बराबर डालती है। अब मध्यम मार्ग की अनुयायी है, सिर्फ अंतर यह है कि हम लोग उसको जान नहीं पाते और जरूरत है भौरा जैसे लोगों को इन गीतों के माध्यम से वो बताने का प्रयास करें। अवधेश सर जैसे वक्ताओं की जरूरत है, डॉक्टर कलाम जैसे विद्वानों की जरूरत है कि दुनिया को हम बता सके कि दुनिया में अगर जीना है तो भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार ही जीना, और हम जी रहे हैं। आज अभी आप लोगों ने देखा, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा, जैसे ही हमारे पड़ोसी देशों के बीच से दोनों ओर से जो वार का संदेश आया तो किसी न किसी की मध्यस्थता करने की जरूरत पड़ी और मध्यम मार्ग का ही पालन करना पड़ा। तो क्यों ना, जब हमारा पूरा विश्व पटल इस पर आश्रित है, जिस यूनेस्को की बात अवधेश जी कर रहे थे वहां चर्चा हो रही है कि दुनिया में अगर जरूरत है तो बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की जरूरत नहीं है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय विश्व पटल पर जब जाते हैं तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं उस देश से आया हूं, उस देश का संदेश लेकर के आया हूं जिस देश ने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। ये कारवां सम्राट अशोक महान ने पहले ही कर दी। ये कारवां अम्रपाली जैसी गणिका जिसको समाज में जीने का अधिकार नहीं था, उस कारवां को भगवान बुद्ध के काल में ही भगवान बुद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि समता, समता और बंधुत्व, करुणा, मैत्री का जो भाव होगा वो दुनिया को जीने का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक तरफ आप सोच करके देखें, अभी पीएम की बात हो रही थी, अभी सावित्रीबाई फुले की बात हो रही थी। आप जरा सोच करके देखें कि उस समय जब अम्रपाली जैसी गणिका को समाज में जीने का हक नहीं दिया जाता था, ऐसे गणिका को, ऐसे महिला को भगवान बुद्ध ने अपने घर जाकर के उस महिला के हाथों से भोजन करके, और उन्होंने उस महिला को एक दुनिया के इतिहास के पन्ने में एक ऐसी महिला के नाम उनको अंकित करने का दर्जा मिला जो आगे आने वाले समय में भगवान बुद्ध की करुणा से, मैत्री से वो बुद्ध के धर्म की प्रचारक बनते हैं। ऐसे समाज की जरूरत है। लेकिन आज समता समानता की बात कहां हो रही है? हमारे संविधान निर्माताओं को संविधान लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, जिसकी चर्चा अवधेश जी ने थोड़ा सा किए कि सब माने बराबर, विधान माने कानून, नियम। इससे सिद्ध होता है कि पहले सब कानून नहीं था, उस समय कानून था जिसको हम लोग विधि का विधान कहते हैं, विधि का विधान कहते हैं। और विधि, आज हमको विधि माने कानून बताया जाता है, लेकिन लोगों ने जो पढ़ा दिया वो विधि माने क्या बता दिया, ऊपर वाला जो लिख दिया वही विधि का विधान है।
लेकिन विधि माने कानून होता है। और संविधान निर्माताओं ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान लिखा और इससे सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध के बाद, अशोक के बाद, कनिष्क के बाद एक ऐसा वातावरण इस देश में था जहां समता, समानता, बंधुत्व की, भाईचारा का कई जगह नहीं था। आज पुनः उसको जन जागरण की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत है। तो सम्राट अशोक क्लब तो सिर्फ हम लोग कहते हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, लटिया के मन से भी मैंने बोला कि सम्राट अशोक क्लब कुछ नहीं करता है। सिर्फ आपको जो भगवान बुद्ध की तीसरी नेत्र की बात होती है, जो ज्ञान की तक आंख होती है, जो ज्ञान रूपी आंख होती है, वही जगाने का काम करता है। और जब आप जाग जाते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि अमुक मंदिर में अगर जा करके देखेंगे तो जो प्रतिमा लगी है वो किसकी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। ये सम्राट अशोक क्लब करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आप लोगों को जरूरत है कि जो हमारे अग्रज ने इस मंच के माध्यम से भ्रम की बात की, भय की बात की और भंजक की बात की, भ्रम कहां हो रहा, एक बोध कथा के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार की घटना है, तथागत बुद्ध भिक्षाटन करने के बाद अपने कुटी जा रहे थे। बीच में एक नदी थी, नदी को पार करना था। नदी में पानी कुछ ज्यादा था। आनंद उनके जो परम शिष्य थे, उन्होंने देखा कि नाव छूटने वाली है और ये उस पार जाने वाली अंतिम नाव है। वो थोड़ा तेज गति से गए और नाव वालों को, नाविक को बोले कि तथागत बुद्ध आ रहे हैं, उनको भी साथ लेते चलो ताकि हमें बुद्ध विहार जाना है। आनंद तथागत को आवाज देते हैं। तथागत जब नदी के किनारे आते हैं तो देखते हैं कि नाव पूरी तरह से भरी हुई है। उन्होंने कहा, आनंद, इस नाव से हमें नहीं जाना है। आनंद कहे कि तथागत, ये बुद्ध विहार जाने के लिए अंतिम नाव है, आप इस नाव से चलिए, हम लोग उस पार चले, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आनंद, ये नाव जाकर के डूब जाए। आनंद बड़ा अचंभित होते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर जिसको आज तक कभी इस तरह से बोलते हमने नहीं सुना, वो कह रहे हैं कि ये नाव डूब जाएगी। आनंद शांत हो गए क्योंकि भगवान बुद्ध के सामने आनंद की बोलने की कोई क्षमता नहीं। आनंद शांत हो जाते हैं। नाविक नाव को लेकर के जाता है और नाव जैसे ही बीच मंडार में जाती है, नाव हिलोरा लेती है, नाव डूब जाती है। आनंद अचंभित होते हैं। आनंद पूछते हैं कि तथागत, आखिर ये नाव डूब कैसे गई जिसके आपने पहले ही घोषणा कर दी? क्या आप इसके बारे में जानते थे? आनंद की बात सुन करके तथागत बोले, हाँ आनंद, मैं जानता था। तुमने ध्यान से उस नाव को भरे हुए नहीं देखा, तुमने सिर्फ नाव को भरे हुए देखा, लेकिन मैंने उस नाव को ध्यान से भरे हुए देखा कि नाव भरी है। उस नाव में कुछ जानवर हैं, उस नाव में कुछ बच्चे हैं, उस नाव में कुछ महिलाएं हैं, उस नाव में कुछ पुरुष हैं और उस नाव में एक बंदर भी है। एक मदारी उस बंदर को लेकर के उस नाव में भी बैठा था। भगवान बुद्ध की दूरदर्शिता आप ध्यान से सुनिए। आनंद कहे कि इससे क्या फर्क पड़ता है तथागत? कहे कि मैं पहले ही जान गया कि उस नाव में अगर बंदर है और उस नाव में बच्चे हैं तो एक समय आएगा कि बच्चे जो है नाव बंदर को चिढ़ाएंगे, और जब बंदर को चिढ़ाएंगे तो बंदर अपना उछल कूद करेगा, और जब बंदर उछल कूद करेगा तो नाव में बैठे लोगों के अंदर भय पैदा होगा, जिस भय की चर्चा आपको वहां कर रहे हैं। और वही हुआ
बच्चों ने बंदर को चिढ़ाया, बंदर ने अपनी जो उनका धर्म था, क्योंकि बंदर का भी प्राकृतिक धर्म है, उस धर्म का उसने पालन किया और उसने उस बच्चों के ऊपर अटैक किया और उस अटैक के कारण नाव के लोगों को विचलन आए और जो जानवर थे, जानवरों ने भागना शुरू किया। नाविक नाव को संभाल नहीं पाया और नाव डूब गई। ये भगवान बुद्ध की चमत्कार नहीं थी, ये भगवान बुद्ध की दूरदर्शिता थी, ये भगवान बुद्ध का ज्ञान था। लेकिन आज तथाकथित लोग पर्ची के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आओ मैं तुम्हारा भाग्य बता देता हूं। यही भ्रम है, यही भ्रांति है और इसी भ्रांति से निकलने के लिए सम्राट अशोक तलब रात दिन मेहनत कर रहा है, रात दिन प्रयास कर रहा है। आपको भय से निकलना होगा, आपको भ्रांति से निकलना पड़ेगा और जैसे ही आप भय से निकलेंगे उसी तरह से आप भय मुक्त होंगे और जब भय मुक्त होंगे तो वही भगवान बुद्ध का काम हो जाएगा।